यकीन से सूरत कौसर दीदार मुस्तफा के लिए बेहतरीन वजीफा है। सूरत कौसर दीदार मुस्तफा के, और सूरत कौसर की जो आखिरी आयत है वो आज के वक्त की हर वक्त की जरूरत थी, आज के वक्त की अशद तरीन जरूरत है। इन शानिया का, आपका दुश्मन अबतर, उसकी हालत अबतर हो जाएगी। मेरे हबीब आप घबराएं नहीं। दुश्मन आपको ताने देते हैं, दुश्मन बातें करते हैं, हसद करते हैं, आप न घबराएं। इन नशानिया का हुवल अबतर, कि आपका दुश्मन जलील ख्वार नाकाम होगा, अबतर हो जाएगा, उसकी हालत अबतर हो जाएगी। और वो दुश्मन जादू है, जिन्नात है, असरात हैं, बंदिशें हैं, हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, नजर बद है, वो किसी शैतानी शक्ल में है, वो किसी रूप की शक्ल में है, वो हनुमान है, वो कोई काली देवी है, वो कुछ चीज है, वो काला जादू है, वो चूड़े हैं, वो कोई भी शक्ल में है दुश्मन। इन नशानिया का हुवल अबतर, और आपका दुश्मन कोई भी है, वो वबा है, वो कोरोना है, वो कोई बीमारी है, दुश्मन कोई भी है, अबतर हो। सारी जिंदगी अगर खुशहाल रहना चाहते हैं, जिंदगी में एक साल चुप करके सूरत कौसर का साल तय कर लें। यह सूरत कौसर का साल है। हम करते कराते हैं नहीं, पानी निकलने का वक्त होता है तो हमें जल्दी होती है। हालांकि 100 फुट पे पानी निकलना था, 90 फुट खोद लिया, अभी 10 फुट बाकी रहता है और पानी निकल आता। जब 10 फुट बाकी है, कहने लगे जी वजीफे से कुछ नहीं मिलता, बड़ा पढ़ के देख लिया, थोड़ा सा जम के देख तो सही। कौन कहते हैं कि मैंने सूरत कौसर से पाया? कहते हैं बरकत वाली थैली पे दम किया था, पैसे कम नजर आते हैं, कसरत पे ना जाना, बरकत पे जाना। हौसला पाया, सूरत कौसर पढ़ के हौसला पाया। और हौसला ऐसे नहीं मिलता, बहुत कुछ नजर आता है फिर हौसले मिलते हैं। कहते हैं पीछे 6 माह से पढ़ रहा हूं, अल्लाह ने दुनिया हसना अता फरमाई है। दुनिया हसना से क्या मुराद है? रब ने अपनी बरकत के करिश्मे दिखाए और पढ़ रहा हूं। कहते हैं उम्मीद है फिल आखिरत भी हसना हो जाएगी। दुनिया हसना हो गई है, यानी दुनिया का पैकेज मिला है सूरत कौसर से। दुनिया हसनतम और फिल आखिरत हसनतम, पाने वाले पाते हैं और गैब के खजाने से मिलता है जी। कहते हैं मैंने पढ़ा है और मुझे दीदार हुआ है। कहते हैं हमारे खानदान में बेटे नहीं बचते थे। मुशरिकीन मक्का ने, दुश्मनान इस्लाम ने मेरे कमली वाले को बेटा न होने का ताना दिया था कि आपके बेटे नहीं बचते। मेरे रब की हिकमत थी, मेरे रब ने मेरे हुजूर कमली वाले को जैसे खुद यकता है ऐसे यकता रखना। खुद रब्बुल आलमीन है, वो रहमतल लिल आलमीन है, लेकिन उम्मत के लिए दरवाजे खोल गए रहमत के, बेटों के, बरकत के। अब देखें कहां जाके निशाना लगा। कहते हैं सारे खानदान के बेटे नहीं बचते थे और मैंने पढ़ा तो गालिबन 3 बेटों की आवाज मैंने सुनी। एक वो है, कहते हैं एक 3 साल का हो गया, 2 जड़वा हैं और मेरे भाइयों के भी बेटे हो गए। सूरत कौसर मैंने नहीं छोड़ी। अच्छा, मैंने सूरत कौसर को बे औलादी के लिए बड़ी ताकतवर चीज और बेटों के लिए बड़ी ताकतवर चीज, क्योंकि सूरत कौसर तो आई ही इसलिए थी कि मेरे हबीब आप क्यों परेशान होते हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तो आपको कौसर दुनिया की भी आखिरत की भी खजाने दिए, आप बांटते जाएं। अल्लाह ने 4 बेटे दिए और रिस्क भी। क्यों जी? सूरत कौसर। अच्छा, एक बंदे की बात मैं बता रहा था, उससे पहले कुछ और लोग सूरत कौसर के कमालात बताना चाहते थे। जैसे ये बात बहुत कम लोगों को आज शायद पहले पता हो, आज पता लगी कि सूरत कौसर में जहां रिस्क है वहां बेटे भी हैं। अलमाल वल बनून, माल और बेटे। कितने बे औलाद बैठे हैं, कितने ऐसे हैं जिनकी बेटी हैं, बेटे नहीं हैं। आज भी एक खातून 4 बच्चियां लेके मेरे पास आई कि आपसे दुआ करें मुझे अल्लाह बेटा दे दे। और कौन है जो सूरत कौसर के कमालात, बरकत, फायदे बताए और इसके जो नफे मिले वो बताए। सूरत कौसर के कमालात, फायदे बताए। कहते हैं मैं हर मकसद में कामयाब होता हूँ। कह रहे गैर मुस्लिम इसकी वजह से मुसलमान हो जाते हैं। 2014 से, कहते हैं 2014 से सूरत कौसर का वजीफा आपने मुझे दिया था, उसकी बरकत से 3 चीजें मैंने सुनी। अब तक दूर खड़े हैं, बेटा दिया, बड़ा घर दिया, गाड़ी दी। ये 3 चीजें गई। जो ख्वाहिश होती है पूरी हो जाती है। बेटा दिया, बड़ा घर दिया, सवारी दी, गाड़ी दी और ख्वाहिश होती है पूरी हो जाती है। कहते आपने मुझे 2014 में सूरत कौसर का वजीफा दिया था और उसकी बरकतें मुझे मिल रही हैं। और किसको मिली? कुछ नहीं था, सारी बातों का निचोड़ कुछ नहीं था। अब मेरे पास इतने पैसे हो जाते हैं किराए के, आने के, घर में खर्चे के,
میں یہاں آسانی سے آ جاتا. سورت کوثر میں بیٹے ہیں، سورت کوثر میں رزق ہے، سورت کوثر میں سکون ہے، سورت کوثر میں دیدار مصطفیٰ ہے، سورت کوثر میں عروج ہے، سورت کوثر میں جادو جنات کا علاج ہے، اور سورت کوثر میں حاسدین کے حسد کا حل ہے، اور سورت کوثر میں ان کے لیے ہدایت بھی ہے. ابھی دیکھو نا، انصاف نے کہا اس کی وجہ سے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. وہ مسلمان نہیں ہو گیا تھا جو ہر کسی پہ جادو کرتا تھا، یہ بھی تو مسلمان ہو گیا نا، توبہ کر لی اس نے، مسلمان ہو گیا. جو سب پہ جادو کرتا تھا، کیا نام تھا پہلا؟ کہتے ہیں میرا نام پہلا چندربان تھا، اب نام محمد علی ہے. سورت کوثر ہمیں تو سمجھنے کچھ نہیں. میں نے ایک صاحب کو سورت کوثر بتائی، میرے بتانے سے پہلے میں پڑھ رہا ہوں، میں نے کہا میری تو سن لیں، میری سن تو لیں. آپ ایسا کریں، دھیان، توجہ، اہتمام کے ساتھ، دھیان، توجہ، اہتمام. ایک نا میں نے ایک صاحب کو دیکھا، کھانا آیا سامنے، اس نے پہلے بازو ایسے کیے، یہ اہتمام، دھیان، توجہ، خشوع بتا رہا ہوں ذرا آپ کو. اس نے بازو ایسے کیے، پھر اس نے کپڑے ایسے کیے، پھر اس نے نیچے دیکھا، واہ بھائی واہ، آج تو بڑا. اچھا میں اس نے کہکا بھی لگایا ایسے، میں نے تو مصنوعی سا لگایا نا، اس نے آخری درجے کا کہکا لگایا. کمال ہے جی، واہ جی واہ. اچھا جی، اس کے بعد اس کو ہوش نہ رہا، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. اہتمام، توجہ، خشوع خضوع، اہتمام، توجہ، یہ ہے اہتمام توجہ. اس اہتمام توجہ سے سورت کوثر کو پڑھ کے دیکھ، اس اہتمام توجہ سے سورت کوثر کے پڑھ کے دیکھ. اچھا، جس نے اس اہتمام توجہ سے سورت کوثر کو پڑھا ہے، پھر اس کو بیٹے ہیں، پھر اس کو نعمتیں، پھر اس کو ہدایت، پھر اس کو ایمان، پھر اس کو کلمہ، پھر اس کو زندگی، اور پھر حاسدوں کے حسد سے بچنا، اور دشمن کے شر سے بچنا، اور لا علاج بیماریوں سے نکلنا، اور پھر یہ زندگی کی راہیں اور راستے ملے. یقین کے ساتھ کر کے دیکھ تو صحیح. زندگی میں جب بھی کہیں مشکلیں آئی ہیں، جب بھی کہیں پریشانی آئی ہیں، جب بھی کہیں الجھنیں امت کو آئی ہیں، جب بھی کہیں اولاد نہیں ہے، رزق نہیں ہے، صحت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، راحت نہیں ہے، جادوؤں نے گھیر لیا، بندشوں نے تباہ کر دیا، حاسدین نے برباد کر دیا، مشکلوں نے سر چڑھ کے ہمیں جھکا دیا، حالات نے ہماری زندگی کو تنگ کر دیا. کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں. مجھے کہنے لگے کہ ہمارے علاقے میں ایک صاحب ہیں، بابا جی ہیں، کوئی بھی مشکل ہو وہ بیٹھ کے سورت کل ہو اللہ پڑھاتے ہیں. ان کے پاس 7 کھانے لے جانے پڑتے ہیں، 7 کھانے لے جانے پڑتے ہیں. وہ سورت کل ہو اللہ پڑھاتے ہیں بٹھا کے بندوں کو، اور ان کے لیے کھانے ضروری ہیں، کھانے اچھے ہوں، ایک سوٹ ہو، 7 کھانے ہوں، ایک خوبصورت تکیہ ہو، ایک کھیس اچھا بہترین بچھونا ہو، ایک بسترے کی چادر ہو، اور 7 کھانے ہوں. فرمایا وہ دیتے ہیں، لیتے ہیں، سورت کل ہو اللہ پڑھاتے ہیں، پھر بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، بہت دیر تک دعا کرتے ہیں، لوگوں کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. میں نے کہا کسی طرح بابا جی سے پتہ چلے گا وہ دعا کیا مانگتے ہیں. کہنے لگا وہ دعا کسی کو نہیں بتاتے، بس کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے سورت کل ہو اللہ پڑھو، اب آخر درود پاک پڑھو اور سورت کل ہو اللہ پڑھو. وہ دعا کسی کو نہیں بتاتے. میں نے کہا کسی طرح پتہ کر وہ دعا کسی کو تجھے بتا دے. اس نے کہا پتہ کروں گا. کچھ عرصے کے بعد بندہ مجھے ملا، آتے ہی ایک کاغذ دیا، اور کاغذ دے کے مجھے کہنے لگا آپ کو یاد ہے آپ نے میری ایک ذمہ داری لگائی تھی، اور وہ ذمہ داری یہ لگائی تھی کہ ایک ہمارے ہاں بابا جی ہیں، ان کے پاس کوئی دنیا کی مشکل، پریشانی، الجھنیں، ناکامیاں، حالات، مسائل، بے اولادی، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، کوئی بھی ہے، وہ مسئلے حل ہوتے ہیں. لیکن ان کی شرطیں یہ ہیں، خوبصورت تکیہ لیتے ہیں، بہترین سوٹ لیتے ہیں، بستری کی چادر لیتے ہیں، ایک کھیس یعنی پورا بستر لیتے ہیں، اور کہا اگر سردیاں تو ایک خوبصورت رضائی بھی لیتے ہیں، اور 7 رنگ کے کھانے لیتے ہیں، عطر کی خوشبو لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں. وہ پھر آپ چھوڑ کے آ جائیں وہ ان کے ہوتے ہیں، بس آپ کو وہ دعا دے دیتے ہیں اور بٹھا کے سورت کل ہو اللہ پڑھتے ہیں. میں نے کہا کس طرح پتہ کر کے یہ عمل کیا ہے، پتہ کر یہ عمل کیا ہے. اس نے آیا نا تو اس نے مجھے خط دیا، اور خط دیتے ہی اس نے کہا کہ میں نے پتہ کیا ہے اس عمل کا. کسی طرح سے ان کے گھر کی ایک خاتون ہماری خواتین سے نسبت تھی،
उन्होंने बताया है वो सारी सूरत कुल हुवल्लाह वो हुजूर के घराने को उस बारगाह में पेश करते हैं, उन हस्तियों को पेश करते हैं, उन हस्तियों को पेश करने के बाद फिर उनके वसीले से दुआ करते हैं और कहते हैं आप भी हमारे लिए दुआ फरमाएं। ये कहना शिरक नहीं है, ख्याल करना। मैं उम्मत को शिरक पे नहीं लगा रहा, बिदअत पे नहीं लगा रहा। मेरे साथ हर अमल के बड़े बड़े हवाले हैं, मेरे साथ हर अमल की बड़ी बड़ी ताकतवर लिंक्स और रेफरेंस हैं। मैं नहीं लगा रहा। मैं एक वादा करता हूं और एक दावा करता हूं, लेकिन वो दावा नहीं है ना वादा है। कोई आके ये ना कहे कि जालिम सारी उम्र खुर भी शिरक और बिदअत में लगा और हमें भी शिरक और बिदअत में लगाया और मेरी कब्र पे कोई पाँव ना मारे। हाँ, ये जरूर आके कोई कहे अल्लाह इसकी कब्र पे तरस खा और रहम फरमा, सारी उम्र तेरे और तेरे हबीब की सच्ची राहें दिखाता रहा और मोहम्मद आले मोहम्मद की सच्ची राहें दिखाता रहा। ये वो शख्स है, अल्लाह इस पे तरस खा, अल्लाह इसको माफ कर दे। बड़ा जबरदस्त अमल। मुझे आके जब कागज दिया ना, कागज में दिया तो उन्होंने कहा कि खवातीन के जरिए हमें जो पता चला, और वो पता ये चला कि मौसूफ हुजूर के घराने को ये सारी सूरत इखलास, सारी सूरत कुल हुवल्लाह, ये दरूद, ये अमल हदिया करते हैं और हुजूर के घराने को हदिया करके फिर हमारी मुश्किल की दुआ करते हैं और बहुत गिड़गिड़ा के दुआ करते हैं और फिर उनको हदिया दे के अर्ज करते हैं आप भी हमारे लिए दुआ फरमाएं, और बहुत देर तक फिर आमीन कहते हैं, आमीन। और इस तसव्वुर के साथ, ये तसव्वुर जरा गौर से सुनिएगा तवज्जो से, इस तसव्वुर के साथ कि वो हस्तियां मेरे लिए दुआ कर रही और मैं आमीन कह रहा और अल्लाह की बारगाह में उनकी दुआएं कबूल हो रही और अल्लाह की अर्शों पे दुआएं पहुंच गईं और जिब्रील लेकर चले गए, अल्लाह के हुजूर दुआ रखी गई और अल्लाह ने अपनी ताकत और कुदरत की मोहर कबूलियत की लगा दी। क्या ये अमल है? उनको हदिया करते हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। उनको हदिया करते हैं, उनको हदिया करके उनके वसीले से दुआ करते हैं, फिर उनको दुआओं का अर्ज करते हैं आप भी दुआ फरमाएं, आप भी दुआ फरमाएं, और उनको दुआओं का अर्ज करते हैं और फिर उनसे दुआएं लेते हैं और बहुत देर तक आमीन इस नियत से कहते हैं कि वो दुआ फरमा रहे हैं और हम उनकी दुआओं पे आमीन कह रहे हैं। ये हमारे अकाबिर का अमल है, ये हमारे बड़ों का अमल है, ये हमारी बड़ी बड़ी हस्तियों के अमल हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं मेरी कोशिश होगी कभी आपको शिरक और बिदअत पे ना लगाऊं। मैं इसलिए कह रहा हूं मेरी कोशिश होगी उम्मत को वो खैर के अमल बताऊं जो उम्मन लोग छुपा के चले जाते हैं, जो उम्मन लोग अपने तक रखते हैं। मेरी कोशिश होगी मैंने आज तक हुजूर के घराने को हदिया पेश किया हो, मैंने आज तक हुजूर के घराने को तोहफा पेश किया हो, मैंने आज तक हुजूर के घराने को नजराना पेश किया हो और हुजूर के घराने की तरफ से मुझे खाली हाथ लौटाया गया हो। मुमकिन ही नहीं, मुमकिन ही नहीं कि खाली हाथ लौटाया गया। हुजूर के घराने के साथ सारी कायनात की मोहब्बतें हैं, हुजूर के घराने के साथ सारी कायनात का ताल्लुक है। और याद रखना इंसान बाज़ औक़ात अपना गम बर्दाश्त कर जाता है, अपनी औलाद का गम बर्दाश्त नहीं करता, और बाज़ औक़ात अपने मामले में माफ कर देता है, औलाद के मामले में बहुत गम दिल को खा जाता है। मेरे हुजूर के घराने को जो हदिया देगा, मेरे हुजूर के घराने को जो तोहफे देगा, मेरे हुजूर के घराने को जो आमाल देगा, हुजूर के घराने को ये हदिये, ये आमाल, ये तोहफे जिंदगी भर इसको सरनगू नहीं होने देंगे, जिंदगी भर इसको नाकाम नहीं होने देंगे और जिंदगी भर इसको कामयाब। 2 तस्बीह सुबह 2 तस्बीह शाम सूरत इखलास की, 2 तस्बीह सुबह 2 तस्बीह शाम सूरत इखलास की आप पढ़ें, आप पढ़ें और पढ़ के उन हस्तियों को हदिया करें, हस्तियों को हदिया करें, हुजूर के घराने को हदिया करें। और हुजूर के घराने में हुजूर की बीवियां, हुजूर की बेटियां, हुजूर के बेटे, हुजूर के दामाद, हुजूर के नवासे और नवासियां, ये हसन और हुसैन जिसको हसनैन करीमैन कहते हैं, हुजूर के नवासे हैं, ये हुजूर का घराना है, उनको हदिया करें। अपने मसाइल को हल होता देखें, अपनी मुश्किलात को हल होता देखें, अपनी नाकामियों को खत्म होता देखें। साल से ही अमल बता रहा हूँ, साल से ही अमल बता रहा हूँ। मैंने तो जिसको दिया है जिंदगी में उसको कामयाबी मिली है।
मैंने जिसको दिया है वो जिंदगी में नाकाम नहीं हुआ, जिंदगी में नाकाम नहीं हुआ। जिंदगी में जब भी कहीं मुश्किलें आई हैं, जब भी कहीं परेशानी आई हैं, जब भी कहीं उलझने उम्मत को आई हैं, जब भी कहीं औलाद नहीं है, रिस्क नहीं है, सेहत नहीं है, इज्जत नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है, राहत नहीं है, जादुओं ने घेर लिया, बंदिशों ने तबाह कर दिया, हासिदीन ने बर्बाद कर दिया, मुश्किलों ने सर चढ़ के हमें झुका दिया, हालात ने हमारी जिंदगी को तंग कर दिया। कोई परेशानी की जरूरत नहीं। मुझे कहने लगे कि हमारे इलाके में एक साहब हैं, बाबा जी हैं, कोई भी मुश्किल हो वो बैठ के सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ाते हैं। उनके पास 7 खाने ले जाने पड़ते हैं, 7 खाने ले जाने पड़ते हैं। वो सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ाते हैं बिठा के बंदों को, और उनके लिए खाने जरूरी हैं, खाने अच्छे हों, एक सूट हो, 7 खाने हों, एक खूबसूरत तकिया हो, एक खेस अच्छा बेहतरीन बिछौना हो, एक बिस्तरे की चादर हो, और 7 खाने हो। फरमाया वो देते हैं, लेते हैं, सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ाते हैं, फिर बैठ के दुआ करते हैं, बहुत देर तक दुआ करते हैं, लोगों की मुश्किलें हल हो जाती हैं, लोगों की परेशानियां दूर हो जाती हैं। मैंने कहा किसी तरह बाबा जी से पता चलेगा वो दुआ क्या मांगते हैं। कहने लगे वो दुआ किसी को नहीं बताते, बस कहते हैं आओ मेरे साथ बैठ के सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ो, अब आकर दरूद पाक पढ़ो और सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ो, वो दुआ किसी को नहीं बताते। मैंने कहा किसी तरह पता कर वो दुआ किसी को तुझे बता दे। उसने कहा पता करूंगा। कुछ अर्से के बाद बंदा मुझे मिला, आते ही कागज दिया, और कागज दे के मुझे कहने लगा आपको याद है आपने मेरी एक जिम्मेदारी लगाई थी, और वो जिम्मेदारी ये लगाई थी कि एक हमारे यहाँ बाबा जी हैं, उनके पास कोई दुनिया की मुश्किल, परेशानी, उलझने, नाकामियां, हालात, मसाइल, बेऔलादी, जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशें, नाकद कोई भी है, वो मसले हल होते हैं। लेकिन उनकी शर्तें ये हैं, खूबसूरत तकिया लेते हैं, बेहतरीन सूट लेते हैं, बिस्तरे की चादर लेते हैं, एक खेस यानी पूरा बिस्तर लेते हैं, और कहा अगर सर्दियां तो एक खूबसूरत रजाई भी लेते हैं, और 7 रंग के खाने लेते हैं, अतर की खुशबू लेते हैं, ये लेते हैं, ये लेते हैं। वो फिर आप छोड़ के आ जाए वो उनके होते हैं, बस आपको वो दुआ दे देते हैं और बिठा के सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ते हैं। मैंने कहा किस तरह पता कर कि ये अमल क्या है, पता कर ये अमल क्या है। उसने आया ना तो उसने मुझे खत दिया, और खत देते ही उसने कहा कि मैंने पता किया है इस अमल का। किसी तरह से उनके घर की एक खातून हमारी खवातीन से निस्बत थी, उन्होंने बताया है वो सारी सूरत कुल हुवल्लाह वो हुजूर के घराने को और उस बारगाह में पेश करते हैं, उन हस्तियों को पेश करते हैं, और हस्तियों को पेश करने के बाद फिर उनके वसीले से दुआ करते हैं और कहते हैं आप भी हमारे लिए दुआ फरमाएं। ये कहना शिरक नहीं है, ख्याल करना। मैं उम्मत को शिरक पे नहीं लगा रहा, बिदअत में नहीं लगा रहा। मेरे साथ हर अमल के बड़े बड़े हवाले हैं, मेरे साथ हर अमल की बड़ी बड़ी ताकतवर लिंक्स और रेफरेंस हैं। मैं नहीं लगा रहा, मैं एक वादा करता हूं और एक दावा करता हूं, लेकिन वो दावा नहीं है ना वादा है। कोई आके ये ना कहे कि जालिम सारी उम्र खुरपी शिरक और बिदअत में लगा और हमें भी शिरक और बिदअत में लगाया और मेरी कब्र पे कोई पांव ना मारे। हाँ ये जरूर आके कोई कहे अल्लाह इसकी कब्र पे तरस का और रहम फरमा, सारी उम्र तेरे और तेरे हबीब की सच्ची राहें दिखाता रहा और मोहम्मद आले मोहम्मद की सच्ची राहें दिखाता रहा। ये वो शख्स है, अल्लाह इस पे तरस खा, अल्लाह इसको माफ कर दे। बड़ा जबरदस्त अमल। मुझे आके जब कागज दिया ना, कागज में दिया तो उन्होंने कहा कि खवातीन के जरिए हमें जो पता चला, और वो पता ये चला कि मौसूफ हजूर के घराने को ये सारी सूरत इखलास, सारी सूरत कुल हुवल्लाह, ये दरूद, ये अमल हदिया करते हैं और हजूर के घराने को हदिया करके फिर हमारी मुश्किल की दुआ करते हैं और बहुत गिड़गिड़ा के दुआ करते हैं और फिर उनको हदिया दे के अर्ज करते हैं आप भी हमारे लिए दुआ फरमाएं, और बहुत देर तक फिर आमीन कहते हैं, आमीन। और इस तसव्वुर के साथ, ये तसव्वुर जरा गौर से सुनिएगा तवज्जो से, इस तसव्वुर के साथ कि वो हस्तियां मेरे लिए दुआ कर रही और मैं आमीन कह रहा और अल्लाह की बारगाह में उनकी दुआएं कबूल हो रही और अल्लाह की अर्शों पे दुआएं पहुंच गई और जिब्रील लेकर चले गए, अल्लाह के हुजूर दुआ रखी गई और अल्लाह ने अपनी ताकत और कुदरत की मोहर कबूलियत की लगा दी। क्या ये अमल है?
ان کو ہدیہ کرتے ہیں، میں پھر دوہرا رہا ہوں، غور سے سنیے گا، ان کو ہدیہ کرتے ہیں، ان کو ہدیہ کر کے ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، پھر ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں۔ آپ بھی دعا فرمائیں، آپ بھی دعا فرمائیں، اور ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں، اور پھر ان سے دعائیں لیتے ہیں، اور بہت دیر تک آمین اس نیت سے کہتے ہیں کہ وہ دعا فرما رہے ہیں اور ہم ان کی دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ یہ ہمارے اکابر کا عمل ہے، یہ ہمارے بڑوں کا عمل ہے، یہ ہماری بڑی بڑی ہستیوں کے عمل ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میری کوشش ہوگی کبھی آپ کو شرک اور بدعت پہ نہ لگاؤں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میری کوشش ہوگی امت کو وہ خیر کے عمل بتاؤں جو عموماً لوگ چھپا کے چلے جاتے ہیں، جو عموماً لوگ اپنے تک رکھتے ہیں۔ میری کوشش ہوگی۔ میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو ہدیہ پیش کیا ہو، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو تحفہ پیش کیا ہو، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو نذرانہ پیش کیا ہو، اور حضور کے گھرانے کی طرف سے مجھے خالی ہاتھ لوٹایا گیا ہو۔ ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں کہ خالی ہاتھ لوٹایا گیا۔ حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کی محبتیں ہیں، حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کا تعلق ہے۔ اور یاد رکھنا، انسان بعض اوقات اپنا غم برداشت کر جاتا ہے، اپنی اولاد کا غم برداشت نہیں کرتا، اور بعض اوقات اپنے معاملے میں معاف کر دیتا ہے، اولاد کے معاملے میں بہت غم دل کو کھا جاتا ہے۔ میرے حضور کے گھرانے کو جو ہدیہ دے گا، میرے حضور کے گھرانے کو جو تحفے دے گا، میرے حضور کے گھرانے کو جو اعمال دے گا، حضور کے گھرانے کو یہ ہدیے، یہ اعمال، یہ تحفے زندگی بھر اس کو سرنگو نہیں ہونے دیں گے، زندگی بھر اس کو ناکام نہیں ہونے دیں گے، اور زندگی بھر اس کو کامیاب۔ 2 تسبیح صبح، 2 تسبیح شام سورۃ اخلاص کی، 2 تسبیح صبح، 2 تسبیح شام سورۃ اخلاص کی آپ پڑھیں، آپ پڑھیں، اور پڑھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کریں، ہستیوں کو ہدیہ کریں، حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں، اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، حضور کے بیٹے، حضور کے داماد، حضور کے نواسے اور نواسیاں، یہ حسن اور حسین جس کو حسنین کریمین کہتے ہیں، یہ حضور کے نواسے ہیں، یہ حضور کا گھرانہ ہے، ان کو ہدیہ کریں۔ اپنے مسائل کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی مشکلات کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی ناکامیوں کو ختم ہوتا دیکھیں۔ سالہ سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں، سال ہر سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں۔ میں نے تو جس کو دیا ہے زندگی میں اس کو کامیابی ملی ہے، میں نے تو جس کو دیا ہے وہ زندگی میں ناکام نہیں ہوا، زندگی میں ناکام نہیں ہوا، زندگی میں ناکام نہیں ہوا۔